आइए दोस्तों देखते हैं टाइम एंड वर्क का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और मैंने इस क्वेश्चन से रिलेटेड कल की वीडियो में भी एक क्वेश्चन बताया था। अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है ये कल वाले क्वेश्चन से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप कल वाले वीडियो को देख लेंगे तो ये आपकी क्वेश्चन और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं बिना कुछ देरी के। क्वेश्चन है 16 आदमी एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 24 महिलाएं उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने मिलकर 12 दिनों तक कार्य किया, जिसके बाद महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया। 2 दिनों में शेष कार्य पूरा करने के लिए कितने और पुरुषों को कार्य पर लगाया जाना चाहिए। अब उसने बोला है 16 मैन किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकती हैं, और जबकि 24 महिलाएं उस कार्य को 32 दिन में कर सकती हैं। एक कार्य था, अगर 16 मैन लगाएं तो वो 24 दिन में कर सकते हैं, अगर 24 महिलाएं लगाएं तो वो 32 दिन में कर सकती हैं। तो कार्य हमारा बराबर था, इसलिए हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो मैं यहाँ से मैन और वुमेन की इफिशियंसी देख लेता हूँ। 16 1 16, 16 दूनी 32, तो 1 m बराबर कितना हो गया, 2 डबल। तो मैन की इफिशियंसी क्या है, 2, और वुमेन की इफिशियंसी क्या है, 1। क्योंकि बराबर में एक दूसरे के मान होता है, तो मैन की इफिशियंसी क्या है, 2, वुमेन की इफिशियंसी क्या है, 1। अब यहाँ से मैं टोटल वर्क देख लेता हूँ। टोटल वर्क क्या होगा, आप इन इफिशियंसी को चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, किसी एक में रख दीजिए और टोटल वर्क आ जाएगा। आप टोटल वर्क इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। तो मैं इससे टोटल वर्क निकाल लेता हूँ 16, और मैन की इफिशियंसी कितनी है, 2, और ये कितना गुणा 24। अब जब 16 दूनी 32 गुणा 24 करोगे तो ये कितना आएगा, 768। आप इससे भी निकालते तो 24 गुणा 1 गुणा 32 करते तो वो भी कितना आता, 768 आता। आप इससे निकाल सकते हैं या इससे निकालें, टोटल वर्क आप किसी से भी निकाल सकते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन में बोला गया उसे देखते हैं। 16 पुरुष, आपको जिस प्रकार से क्वेश्चन कह रहा है उसी प्रकार से लेके चलना है, आपको बस लिख लेना है। यहाँ 16 मैन और 16 वुमेन ने मिलकर 12 दिन तक कार्य किया। अब भाई 16 मैन 16 वुमेन ने 12 दिनों तक कार्य किया, जिसके बाद क्या हुआ कि महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया। फिर क्या किया, महिलाओं ने बस 12 दिन कार्य किया फिर छोड़ दिया। तो कार्य पे कौन लग रहे हैं, अभी तो 16 मैन ही लग रहे हैं। लेकिन आगे क्वेश्चन में बोला है कि 2 दिनों में शेष कार्य पूरा करने के लिए कितने और पुरुषों को कार्य पर लगाया जाना चाहिए। उसने बोला है कि अब वो मैन तो काम छोड़कर चली गई, 16 मैन लग रहे हैं, लेकिन उसने क्या किया कि 2 दिन में कार्य पूरा कराना है, तो कितने और पुरुषों को मैं कार्य पर लगा दूं। तो 16 मैन लग रहे हैं, मैंने मान लिया एक्स मैन और कार्य पर लगा दीजिए। एक्स मैन, तो एक्स तो आदमियों की संख्या है और एम क्या है, ये उनकी इफिशियंसी है, क्योंकि जो मैन लगे हैं वो भी तो इफिशियंसी से काम करेंगे। अगर आप एम को नहीं लोगे तो गलत आ जाएगा आंसर, क्योंकि जो आदमी लगे हैं वो तो भी इफिशियंसी से काम करेंगे। इसलिए मैंने क्या लिया, एक्स एम लिया है, और ये कितने दिन में कार्य को पूरा निपटा देंगे, शेष कार्य को 2 दिन में। अब इन्होंने, आप बताइए कितना कार्य किया, इन्होंने 768 ही तो कार्य किया है, क्योंकि हमारा टोटल कार्य तो 768 ही था। अब देखिए, अब यहाँ इफिशियंसी रख दीजिए बस। 16 मैन की इफिशियंसी क्या है, 2, और वो मैन की इफिशियंसी क्या है, 1 गुणा 12। अब ये कितना आएगा, 16 दूनी 32 और 16 1 16, तो 32 और 16 48 गुणा 12। अब 16 मैन की इफिशियंसी 2 और एक्स मैन की इफिशियंसी 2 गुणा 2 बराबर 768। अब देखिए 16 दूनी 32 और 16 48, 48 गुणा 12 कितना होता है हमारा, 576। अब ये कितना होगा, 32 प्लस 2x गुणा 2 बराबर 768। अब ये प्लस के 576 है, इधर जाके माइनस के हो जाएंगे। तो अब ये कितना बचेगा, जब ये प्लस के 576 इधर जाएंगे तो ये बचेगा 192। कितना बचेगा, 192 बचेगा। अब देखिए जब 192 को आप 2 से काटेंगे तो ये कितना आएगा, 2 निम 18 और 2 छक्के 12। अब देखिए 32 प्लस 2x की वैल्यू कितनी है, 96। तो 32 प्लस 2x की वैल्यू कितनी है, 96। जब 32 प्लस का इधर जाके माइनस का, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64। तो x का मान कितना आ जाएगा, 32। x का मान कितना आ जाएगा, 32। हमसे क्या पूछा था,
2 दिनों में शेष कार्य पूरा करने के लिए कितने और पुरुषों को कार्य पर लगाया जाना चाहिए? तो 32 और पुरुषों को कार्य पर लगा दो 16 मैन के साथ, ये कार्य को शेष कार्य को 2 दिन में पूरा कर देंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था। थैंक यू दोस्तों।